हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एन इंजन वर्किंग एट ए कांस्टेंट पावर P draw the load of mass M against a resistance. अटेंड, यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों उसको पूरा कर लेना. अटेंड मैक्सिमम वेलोसिटी, अटेंड अ मैक्सिमम वेलोसिटी, फाइंड द टाइम टेकन बाय द लोड टू अटेंड हाफ दिस स्पीड. अब सोचो आराम से, ऐसे सोचो, मान लो लेफ्ट मूव कर रही है ऊपर किसी फोर्स F से, है ना. तो और इस पर रेजिस्टिव फोर्स R लग रहा है. तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा स्पीड बढ़ेगी. अब मीन फोर्स तो कांस्टेंट है, रेजिस्टिव फोर्स जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी वाला केस कैसा भी ले लो. तो फोर्स कांस्टेंट चलाया अपन ने R, तो F माइनस R जो है वो नेट फोर्स हो गया, जिसकी वजह से वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ता चला जा रहा है. और ऐसे कंडीशन आएगी जहां पर ये नेट जीरो हो जाएगा, यानी कि F बराबर हो जाएगा R. तो इस पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी. तो पावर जो होगी वो होगी F डॉट वी, लेकिन F जो है वो R के बराबर हो जाएगा आर वी. तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी यहाँ पर. तो वी मैक्स जो हो गया वो हो गया P बाई आर, पहली बात. ठीक है. अब हमें वो टाइम निकालना है जब वेलोसिटी जो है वो इस मैक्सिमम की आधी हो जाए. क्लियर है. तो अब मैं जो ड्राइविंग फोर्स है हमारा R, उसको क्या लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू m, दैट इज इक्वल टू P बाई v. सो m इंटू v dv इज इक्वल टू P dt. फिर इंटीग्रेट किया, एम वी स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू P इंटू ऑफ टी. और v जो है मेरा वो क्या है, अच्छा ये v स्क्वायर बाई टू हो गया ना. तो मुझे v जो है उसमें लिमिट में डालना है मुझे. ये तो v स्क्वायर बाई टू हुआ, और लिमिट में क्या डालना है, मुझे डालना है 0 से हाफ ऑफ द मैक्सिमम v मैक्स बाई टू, एंड दैट इज इक्वल टू पी टी. ठीक. तो ये हो गया m बाई टू बाहर, और v मैक्सिमम का स्क्वायर ओवर 4 इज इक्वल टू पी टी. तो m बाई 8, v मैक्सिमम कितना हो जाएगा, दैट इज v मैक्स हमने निकाला था p बाई आर. सो हो गया p स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दी पी टी. एक p से p गया, सो दैट इज एम पी अपॉन 8r square, that is t. Let's see the answers. So pm upon 8r square, that is the first option is correct. All the best.